सहायता की ईश्वर ने, वो ठोकर खा के मर गई। जब 3 महीना का था तो गाड़ा इसके ऊपर बदल गया। जब 1 साल का हुआ तो एक तृणावर्त राक्षस से ले गया। आज ये लाला कन्हैया वृक्षों से बचा है। भैया सारे ब्रजवासी सहमत हो तो गोकुल नगरी छोड़ दी जाए। ध्यान देंगे आप लोग। जब ऐसा कहा सारे ब्रजवासी एक मत हो गए, बिल्कुल छोड़ दिया जाए। ध्यान देना, ब्रजवासियों का कन्हैया के प्रति कितना प्यार था। बने हुए घर, भवन, अथाई सारी की सारी एक स्वर से छोड़ दी। गाड़ाओं में भरने की योग्य जो सामान था उसे भर करके महाराज यमुना जी पार कर दी। जहां आज वृंदावन धाम है, यहां तुलसाओं का वन था। महाराज नंद बाबा ने कहा भैया ब्रजवासियों, तुम्हारे योग्य ये स्थल हो तो आप अपनी अपनी ठाई बना लो। सारे ब्रजवासी महाराज वृंदावन भूमि में बस गए, अपनी अपनी ठाई बना ली। महाराज जीव ने तो ऐसा लिखा है, नंद बाबा का दरवाजा गिरिराज परिसर में था जब ये वृंदावन बसाया गया। गिरिराज परिसर में था, वृंदावन बस गया। सुखदेव जी ने बताया राजन, वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्ष सीदोत्तमा प्रीति राम माधव यो नृप। महाराज सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से, राजन वृंदावन में जो रसधारा बह रही थी, गोकुल में जो रसधारा बह रही थी, वो ही वृंदावन में बहने लगी। महाराज इतनी लीला बढ़ गई, भगवान मचल गए। बाबा बछड़ा चराने के लिए जाऊंगा। भगवान अपनी मंडली के सहित बछड़ा चराने जाने लगे। इस समय भगवान की आयु 5 साल की है। जब वृंदावन आए, बछड़ा चराने लगे। कंस के सीआईडियों ने समाचार दिया, राजन गोकुल खाली हो गए। कंस ने पूछा ये ब्रजवासी कहां गए? गुप्तचरों ने बताया वृंदावन एक धाम है, वहां तुलसाओं का वन था, वहां सारे ब्रजवासी बस गए हैं। ये अपने सेना के जवानों को वृंदावन भेजने का प्रयत्न करने लगा। एक बच्छासुर नाम का दैत्य था, वो बछड़ा का रूप धारण करके आया। कन्हैया बछड़ा चरा रहे थे। भगवान ने दोनों पांव पकड़ करके, ये तो सबके आत्मा हैं, समझ गए। बलदेव जी ने इशारा कर दिया, ये रिश्तेदार है। भगवान ने पांव पकड़ करके फिराया, इसके प्राण शरीर से बाहर हो गए। बच्छासुर का वध किया। ये पूतना का छोटा भाई था, इसका छोटा भाई था एक बकासुर नाम का दैत्य। कंस को समाचार मिला, बच्छासुर की समाधि लग गई। बकासुर को भेजा। कन्हैया ने इसकी चेंच पकड़ करके बीच से चीर दिया। ग्वाला कूदने लगे, बा कन्हैया, खूब मारा। महाराज कंस को यही समाचार मिला, इनका छोटा भाई था ये अघासुर जिसे कहते हैं। अघासुर लीला में बलदेव जी को संग नहीं लिया भगवान ने। 2 लीलाओं में बलदेव जी संग नहीं है, अघासुर वध लीला में और काली नागनाथ लीला में। संत ऐसा कहते थे, भगवान ने इसलिए बलदेव जी को संग नहीं लिया। बलदेव जी ऐसा न समझ जाएं कि हमारे ही खानदान को मारने में उतर आए। इन 2 लीलाओं में साथ नहीं है। महाराज एक बड़े सर्प का रूप धारण करके ये अघासुर बैठ गया मार्ग में। बछड़ा ग्वाला कन्हैया मुंह में चले गए। बछड़ा ग्वाला विष से मोहित हो गए। भगवान कंठ में इतने बड़े, इसके प्राण बाहर भीतर नहीं जा सके। थोड़ी देर में शीश तोड़ करके प्राण बाहर हो गए। भगवान ने बछड़ा और ग्वालाओं को निकाला, कृपा दृष्टि से चेतन किया।
ध्यान देना, सृष्टि कैसे होती है ये कथा सुनाने जा रहे हैं आपको। महाराज अघासुर की मृत्यु हुई, ब्रह्मा जी को बड़ी शंका हुई। पहले भगवान के अवतार होते थे तो पापी जीवों के उद्धार होते थे, अब के पाप का ही उद्धार कर दिया। संस्कृत भाषा में अघ नाम पाप का है। ब्रह्मा जी ने कहा, देखें ग्वालाओं के साथ में यमुना जी के किनारे बैठ करके बाल भोग कर रहे थे, बीच में बैठे थे, मांग मांग करके खा रहे थे। ब्रह्मा जी को संदेह हुआ। ब्रह्मा जी ने परीक्षा करने की विधि अपनाई, बछराओं को हरण करके अपने लोक में पहुंचा दिया। भगवान अंतर्यामी है, वो जान गए ब्रह्मा जी की चतुराई। हाथ में अचार बने हुए थे, गायों में गिरास बना हुआ था, हाथ में खड़े हुए बछराओं को खोजने के लिए, बछरा देखने के लिए गए। तब तक ब्रह्मा जी ने ग्वालाओं को अपने लोक में मोहित करके बंद कर दिया। भगवान ने देखा, ब्रह्मा जी बछरा और ग्वालाओं को ले गए। ध्यान देना आप लोग कथा पर, सृष्टि कैसे होती है इस कथा को सुन करके इस बात का विवेक हो जाएगा। कन्हैयाई बछरा बने, कन्हैयाई ग्वाला बने, उनके गंडा बने, ग्वालाओं की लाठी बने, सब कुछ कन्हैया बने। और ब्रज में महाराज उसी विधि से भगवान ने गमन किया वृंदावन में। आज वृंदावन बदल गया। महाराज राजा ने पूछा परीक्षित ने, प्रभु क्या बदला वृंदावन का? सुखदेव जी ने बताया, पहले तो ब्रज में एक यशोदा थी और आज हजारों यशोदा हो गई। जिन बछराओं का रूप भगवान ने धारण किया वो सब गौ यशोदा हो गई, दूध पिलाने लगी, प्यार करने लगी। जिन ग्वालाओं का रूप भगवान ने धारण किया उनकी माता भी यशोदा हो गई। महाराज इस प्रकार से ब्रज में शोभा कम नहीं हुई, सुख कम नहीं हुआ और नित्य प्रति की तरह सब ग्वाला, सब गऊ, सब महाराज ग्वालाओं की माता बड़े प्यार से, बस ये सृष्टि रचना का क्रम है, आप देना ध्यान देना। श्रुति ऐसा कहती है, भगवान एक थे सृष्टि से पहले और उन्होंने संकल्प किया, एको अहम बहुश्याम, मैं बहुत हो जाऊं। और तदात्मानम स्वयं कुरुत, वो स्वयं ही बहुत रूपों में हो गए। एकं सद विप्रा बहुधा वदंती, एकर ज्योतिर बहुधा विभाति, वेद के मंत्र हैं, ध्यान देना। ये सब सृष्टि के रूप में परमात्मा बनते हैं। ग्वाला परमात्मा बने, गंडा परमात्मा बने, बछरा परमात्मा बने। ये लीला 1 साल के करीब चली, थोड़े दिन बकाया थे। 1 साल में बलदेव जी महाराज खड़े थे गिरिराज महाराज के ऊपर, भगवान अपने ग्वालाओं से श्रृंगार करा रहे थे। गिरिराज महाराज के सानिध्य में एक पहले ब्यांत का बछड़ा गऊ के नीचे लग गया और ग्वाला खड़ा था वहां। गऊ ने पहले ब्यांत का बछड़ा हटाया नहीं और ग्वाला ने नहीं हटाया। बलदेव जी ने देखा, देखो ये कैसी लीला है, अरे ये बछड़ा पी रहा है पहले ब्यांत का, न तो गऊ हटा रही है न ग्वाला हटा रहा। कारण क्या है? बलदेव जी अपनी महिमा में स्थित हुए तो देखा बछड़ा भी श्री कृष्ण, ग्वाला भी श्री कृष्ण, और जितने ग्वाला थे सब श्री कृष्ण और जितने बछड़े थे सब श्री कृष्ण। बड़ा आश्चर्य हुआ, ये लीला कब से चल रही है। उतर करके गिरिराज महाराज के ऊपर से आए, कन्हैया के पास जाके कहने लगे, लाला कन्हैया ये लीला कब से चल रही है। भगवान ने बताया, दादा बूढ़े ब्रह्मा को परीक्षा करने की सूझी 1 साल के करीब हो गई इस लीला चलते।
इधर ब्रह्मा जी ने सोचा चल करके ब्रज में देखें क्या हालत है। आए वही महाराज बछड़े, वही ग्वाला बड़े प्रेम से महाराज यमुना के किनारे बैठे, सारे ग्वालाओं के बीच में। ब्रह्मा जी ने देखा, इन्हें तो मैं ले गया था, अपने लोक में जाकर के देखा वो सब माया से मोहित थे। फिर आए ब्रज में, फिर ऐसे कैसे ही मिले। 2-4 बार ऊपर जाकर के देखा, ब्रह्मा जी की समझ में आई मैंने अपने ही इष्ट देव से ये धोखा किया, मेरे को परीक्षा नहीं लेनी थी। महाराज बछड़ा ग्वालाओं को लाए, भगवान अपनी महिमा में स्थित हुए। तब ब्रह्मा जी ने ये बात कही, नाथ अहो भाग्य महो भाग्यम नंद गोप ब्रजकुसम यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। हे नाथ, इन ब्रज की गोपी और गोपों के भाग्य को कहां तक कहूं। साक्षात परम ब्रह्मा आकर के जिनका प्रिय सखा बन गया। बड़ी प्रार्थना की, सांत्वना मिली। गौ ये महाराज बछड़ा और ग्वालाओं को लौटा करके ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। अब आगे महाराज एक धेनुका नाम का, भगवान ने धेनुकासुर का ताल वन में वध किया। ये गधे का रूप धारण करके रहता था। ताल वन के बड़े पके हुए फल थे, ये ग्वालाओं को खवाए। अब आगे की लीला चली। कालीय नाग रहता था यमुना में। इसकी कथा इस प्रकार है सज्जनों, ये यहां 100 बरी ऋषि तप करते थे। एक बार गरुड़ जी ने यहां एक मत्स्य पकड़ लिया। महाराज 100 बरी ऋषि नाराज हो गए और श्राप दे दिया, भगवान के पार्षद हो तुम, संतों के आश्रम में हत्या करते हो, आइंदा इस हृदय पर आओगे तो तुम्हारे प्राण नहीं रहेंगे, मृतक हो जाओगे। गरुड़ यहां नहीं आते थे। ये गरुड़ समय में सर्पों को पकड़ते थे। ये सब देव भाव के सर्प हैं। अच्छा, ये सर्प नहीं है जहां आप हम देखते हैं इन सर्पों को। ये असमय में पकड़ते थे। तो इन सर्पों ने एक सभा की थी, एक सर्प तुमको आ जाया करेगा। नंबर बांध लिए। जब ये काली का नंबर आया तो बड़ा अभिमानी था, ये गरुड़ जी से लड़ गया। गरुड़ भगवान के पार्षद थे, बड़े विकराल थे। इनसे घायल होकर के इसे इस बात का पता था गरुड़ काली हृदय पर नहीं जा सकते। ये महाराज आकर के अपने खानदान के सहित हृदय में आ गया। गरुड़ यहां नहीं भय के मारे आते थे। कन्हैया ने सोचा मेरे ब्रजवासियों को बड़ा कष्ट होता है, काली नाग को यहां से निकाल दिया जाए। भगवान खेल के बहाने महाराज काली हृदय में गए और काली का मर्दन किया। काली की पत्नियां जग रही थी, काली सो रहे थे। पत्नियों ने कन्हैया को देखा और देखा इतना सुकुमार बालक, नागराज जग गए तो राख बन जाएगा जल करके। भगवान से कहा तू कैसे चला आया, भाग जा। भगवान ने कहा कि उस नाग को जगा दो, उसी के लिए आया हूं। नागिनियों ने देखा बालक बड़ा मोहतर, ये काली जग गया। बड़ा भारी क्रूर जंतु होता है सर्प, ऐसा कहते हैं विद्वान। इसके नेत्रों में कैमरा होता है, 1000 आदमियों में से उस आदमी को पहचान लेता है। ऐसे बहुत केस है नागों के। भगवान के शरीर को बेशित कर लिया। ये नहीं जानता था अनंत अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। भगवान ने शरीर का विस्तार किया, इसकी रग रग टूट गई और मुख से खून बहने लगा। इसके 1 से 1 फन थे, सब में से खून बहने लगा। तब नागिनियों को पता चला ये बालक नहीं है, हमें विधवा बनाने के लिए आया है। महाराज काली के शीश पर जो सांस हुआ, शीश उठाए तो भगवान ने बड़ा भारी नृत्य किया। शास्त्रों में इस नृत्य की बड़ी बड़ाई है।
संसार में आज तक दो नृत्य हुए हैं, ध्यान देना। एक तांडव नृत्य शंकर जी ने किया है और ये काल्य के फणों पर कन्हैया ने किया है। ऐसे नृत्य आज तक कहीं नहीं हुए। देवता, गंधर्व, सिद्ध इस नृत्य को देखने के लिए छा गए आकाश में। काल्य जब प्राण रहित होने जा रहा था तब नागिनों ने बड़ी प्रार्थना की। भगवान काल्य के सिर से कूद गए और काल्य से कहा, मेरी आज्ञा से इस हृदय को खाली कर दो, ब्रजवासियों को कष्ट होता है, मेरी गौओं को कष्ट होता है। काल्य ने कहा, नाथ आपका गरुड़ मेरे से दुश्मनी करता है, वो मेरे प्राण लेगा। भगवान ने कह दिया, तुम्हारे शीशों पर मोहर लग चुकी है, अब वो कुछ नहीं कहेगा। ये रमणक द्वीप को चला गया महाराज, भगवान की आज्ञा पा करके। ब्रजवासियों को जो कष्ट हुआ था बलदेव जी ने संभाल लिया, ब्रजवासियों को समझा दिया। ऐसे नाग पकड़ने के मंत्र हम पर बहुत है। ये लीला चली। अब एक बड़ी विलक्षण लीला है, लोक और वेद में इसके समाधान कम होते हैं। ये लीला लोक और वेद में शंकाओं का केंद्र बनी हुई है। इस लीला पर आप विशेष ध्यान देंगे। ब्रज की 16,000 गोप किशोरियां भगवान को पति बनाने के लिए यमुना में अगहन के महीना में हेमंते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारिका चेरुर भविष्यम भुंजाना कत्यायन अर्चनम व्रतम। बारू की देवी की मूर्ति बना करके उसकी पूजा करती हैं और ऐसे प्रार्थना करती हैं, हे माया, हे मां, हम भगवान कृष्ण को अपना पति चाहती हैं, संसार में और किसी को पति नहीं चाहती। अगहन के महीना में सवेरे आती हैं, रेशमी वस्त्र पहनती थी, इसलिए वस्त्र धोने की जरूरत नहीं होती थी, वो पवित्र होते हैं। ये महाराज यमुना में भीतर जल में प्रवेश करके उपासना करती थी। जब ये मास पूर्ण होने को हुआ तो सुखदेव जी कहते हैं, भगवान 4 ग्वालाओं को साथ लेकर के यमुना किनारे आए और ग्वालाओं से गोपियों के सारे वस्त्र उठवा लिए और एक कदम के ऊपर चढ़ गए। एक आर्य समाजी सज्जन कहते थे, कृष्ण बंदर था, ये वस्त्र की उठाईगिरी बंदर करते हैं। ध्यान देना, ये बात इसलिए सुनाए देते हैं, कोई सज्जन बैठे हों, उनकी युक्ति है ये। वो लीला को नहीं समझ पाए, न ये बात समझ पाए महामुनि सुखदेव जी को ये लीला कैसे प्यारी लगी। है कोई समाधान किसी के पास में? अरे बाबा, जो माँ के पेट से बाहर आते ही जंगल को चला जाता है, ऐसे विरक्त पुरुष को जल से गोप किशोरियां नगिन निकालने की लीला कैसे प्यारी लगी। राजा परीक्षित से ये लीला सुखदेव जी ने कैसे कह दी। ध्यान देंगे आप सब कथा पर। जब महाराज वस्त्रों को कदम के ऊपर टांग दिया, परस्पर में बात करने लगे। उग्र रूप से जब थोड़ी बातें की तो गोप किशोरियों का ध्यान आकर्षित हुआ। कोई आदमी आ गए, हम नग्न नहा रही हैं जल में। देखा सारे वस्त्र कदम के ऊपर टंगे हुए, कन्हैया बैठे हैं और हंस रहे हैं। परस्पर में ये विचारने लगी सखी, अब कौन से घाट से ये नाव लगेगी। हम नगिन हैं, जल में ज्यादा देर नहीं रह सकती। गोप किशोरियों ने कन्हैया की वाणी सुन ली, लेकिन ये भी बात आ गई समझ में कि हम पति बनाना चाहती हैं और विधाता उस काम को पूरा करना चाहता है। इस समय भगवान की आयु जो थी, ये महाराज 7 साल की थी। 7 साल की अवस्था की ये लीला है। एक गोप किशोरी ने कहा, कन्हैया, ये लीला आपकी ब्रजवासियों को अच्छी न लगेगी, हम नग्न खड़ी हैं जल में, आप हमारे वस्त्र दे दीजिए।
भगवान ने कहा गोप किशोरियों वस्त्र लेने तो एक एक आओ, चाहे सब मिल के आओ, यहां से वस्त्र ले लो। बहुत जिद की। गोपियां जानती थी कन्हैया बहुत हटीले हैं, और जब पति बनाना है तो आगे चलने में क्या आपत्ति है। सारी की सारी निकल करके यमुना से भगवान के पास आ गई। भगवान ने कहा तुमने अपराध किया, तुम नगिन नहा रही थी जल में, जल के वरुण राजा होते हैं, तुम्हें अपराध है। सूर्य भगवान को प्रणाम करो, इस पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। गोप किशोरियों ने सूर्य भगवान को प्रायश्चित किया, प्रणाम किया, प्रायश्चित हो गया। कन्हैया बड़े प्रसन्न हुए, वस्त्र डाल दिए, वस्त्र पहन चुकी। तब कहा कि ब्रह्मानुभूति आगे की रात्रियों में कराई जाएगी, मैं तुम्हारे विश्वास से बहुत प्रसन्न हूं। ये तो भागवत की लीला। अब सिद्धांत सुन लीजिए ध्यान दे करके, जितने सज्जन बैठे हैं, संत अथवा भक्तजन, ये ध्यान दे करके सुने। ये कौन सी लीला थी? प्रतीत होता है लोक और वेद दोनों से विरुद्ध लीला है, परंतु विद्वानों का मत है सुखदेव जी को अच्छी लगी तो लोक और वेद दोनों के अनुकूल लीला है। सिद्धांत सज्जनों ये है, बड़े ध्यान से सुनेंगे। ये आन चरितार्थ होता है एकता में। इस लीला का सिद्धांत सुना रहे हैं। कोई ज्ञानी हो और चित्त में एकता न हो, भेद बसा रहे, ये कदापि नहीं होता। प्रेम चरितार्थ होता है रसानुभूति में। प्रेमी बने और प्रेमास्पद का रसंतःकरण में ना आवे, ऐसा कभी संभव नहीं होता है। शरीर सेवा चरितार्थ होती है मिलन में। अब आप वस्त्र हरण लीला पर ध्यान दें। जीव और ईश्वर के मिलन में कोई पर्दा होता है, विचार किया है आप लोगों ने? जीव ईश्वर के मिलन में पर्दा है, जो अनंत अनंत ब्रह्मांडों का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, जो सबके हृदय में बैठे हैं और उनसे जीव न मिल सके। इसका सीधा अर्थ है कि कोई पर्दा है। ये पर्दा जाति का, आश्रम का, अवस्था का, अपने कर्तव्य का और सबसे बड़ा इस शरीर का होता है। ध्यान देना आप लोग, जब तक शरीर उठाकर नहीं फेंक दिया जाता है तब तक ये जीव परमात्मा से नहीं मिल सकता। गोप किशोरियों को शरीर का पर्दा था, परमात्मा से एक होना चाहती थी, और शरीर का अभिमान था हम तरुणी हैं, नगिन होकर के कैसे ईश्वर के सानिध्य में जाएं। ईश्वर सबके बाहर भीतर होते हैं, ईश्वर से कोई पर्दा नहीं होता। ये संसार के यही पर्दे होते हैं। उदाहरण में आप समझना चाहें तो समझ लें, ये बच्चों को 1 रुपया दे दो अथवा प्रसाद दे दो, ये भी नग्न हो जाएंगे। और तुम्हें 1000 रुपए दिए जाएं, किसी स्त्री की और पुरुष की हिम्मत नहीं है समाज में नग्न हो जाए। शरीर का पर्दा हुआ, अवस्था का पर्दा हुआ कि नहीं? हम वृद्ध हो गए, ये तो छोटे बच्चे हैं। इसका अर्थ यही है, पर्दे होते हैं। धर्म का भी एक पर्दा होता है, आपको अभी सुनाने जा रहे हैं। ये पर्दे 2 प्रकार हटाए जाते हैं। भक्तों का पर्दा भगवान हटाते हैं और ज्ञानी अपने पर्दे को अपने आप हटाते हैं, ऐसी मर्यादा है। गोप किशोरियां परमात्मा से एक होना चाहती थी और शरीर का पर्दा था। इस पर्दा को भगवान ने हटा दिया। ये महाराज वस्त्रहरण लीला का सिद्धांत है। आप ध्यान दें, महाराज ब्राह्मण यज्ञ करते थे मथुरा के। भगवान गऊ और बछराओं को ले गए मथुरा के सानिध्य में। ब्राह्मणों की यज्ञ से, ग्वालाओं से भोजन मंगाया। ब्राह्मणों ने मना कर दिया, भोजन नहीं दिया। ग्वालाओं ने कहा कृष्ण बलदेव आए हैं,
ब्राह्मणों ने ध्यान नहीं दिया। भगवान ने भेजा महाराज ब्राह्मणियों के पास में। कृष्ण बलदेव की जय। ध्यान देना आप लोग। ब्राह्मणियों को पता चला कि कृष्ण बलदेव आए तो पूजा करने के लिए भोजन सामग्री लाई, भगवान की पूजा की। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। देखो ये धर्म का पर्दा है। ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे, हम ब्राह्मण हैं और ये ग्वाला हीरों के बच्चे, इन्हें हम कैसे भोजन दे देंगे? यज्ञशाला पर मत चढ़ना, पीछे हटो। ये धर्म का पर्दा है, ईश्वर का दर्शन नहीं कर सके। ब्राह्मणियों से भगवान ने कहा तुम लौट जाओ। ब्राह्मणियों ने कहा नाथ ब्राह्मण बड़े पाखंडी हैं, ये हमें अब अपने घर में नहीं रख सकते। भगवान ने कहा तुम्हारी पूजा करेंगे, चली जाओ। भगवान की आज्ञा पा करके ये ब्राह्मणी गई। तब ब्राह्मणों को होश हुआ कि गजब हो गया, या तुच्छ कर्म में लगे रहे और साक्षात नारायण आए, हम दर्शन नहीं कर पाए। ब्राह्मणियों की वंदना की, देवी तुम धन्य हो, तुम्हारे सहारे से ये पाप दूर होंगे और भगवान का सानिध्य मिलेगा, तुम बड़ी भाग्यशाली हो। कन्हैया का दर्शन किया। हम कन्हैया का दर्शन नहीं कर सकते, ये धर्म का पर्दा है। अच्छा, यही साधनों के अभिमान होते उनका पर्दा होता है। ईश्वर मिलता है उन जीवों को जिनके कोई पर्दा नहीं होता। ये संसार के सारे पर्दे हैं, ये पर्दे हटा दिए जाते हैं, उनसे परमात्मा निसंकोच मिलते हैं। ये महाराज लीला सुनाई, अब आगे की लीला सुनाने लगे महाराज। ये ब्रजवासी एक यज्ञ किया करते थे नित्य प्रति, हर साल इंद्र देव की पूजा करते थे। ये यज्ञ था। इनको ये विश्वास था कि इंद्र देवता खुश होते हैं तो वर्षा करते हैं, और वर्षा होती है तो गऊ को लिए चारा होता है, दही दूध का व्यापार करते थे। इनको वर्षा जरूरी, इंद्र की पूजा करते थे। ये लीला भी वेद से विरुद्ध है। कोई सज्जन शास्त्र पढ़े हो तो ध्यान दें, देवताओं की पूजा वेद में है। कन्हैया देवताओं की पूजा हटवा रहे हैं, इसका अर्थ हो गया ये सीधे के सीधे ब्रह्म थे, इनके ऊपर लोक वेद की कोई आज्ञा नहीं थी। राम मर्यादा से आगे पाम नहीं रख सकते थे। ये कन्हैया है, इनके ऊपर किसी का कोई शासन नहीं। भगवान ने नंद बाबा से जाकर के पूछा, बाबा ये आपके ब्रजवासी काय की सजावट कर रहे हैं? महाराज नंद बाबा ने कहा, बेटा हम सारे ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते हैं कि यज्ञ करते हैं। इंद्र बड़े प्रसन्न होकर के वर्षा करते हैं और गौओं के लिए चारा होता है, दही दूध की वृद्धि होती है, हम लोगों का जीवन चलता है। कन्हैया ने जाकर के कहा, बाबा जहां इंद्र की पूजा नहीं होती है वहां वर्षा नहीं होती है। अब तर्क शास्त्र तो नंद बाबा पढ़े नहीं थे। नंद बाबा ने कहा, बेटा वर्षा तो होती होगी, तो फिर इंद्र की पूजा से क्या लाभ हुआ? नंद बाबा ने कहा, बेटा हमारा सिद्धांत है इंद्र की पूजा करना। कन्हैया ने कहा, बाबा कृपा करके ये बता दीजिए किसी ब्रजवासी ने इंद्र को देखा है कभी? नंद बाबा हंसे और कहा, बेटा देवता देखे नहीं जाते, देवताओं की पूजा की जाती है। भगवान ने पूछा नंद बाबा से, बाबा ये अंध परंपरा है, देवता ने पूजा स्वीकार कर ली है या नहीं की है, इस बात का तुमको कैसे पता चलेगा? अब नंद बाबा क्या उत्तर दें? बेटा कन्हैया देवता देखे नहीं जाते, पूजा स्वीकार कर लेते हैं। कि बाबा कैसे पता चलेगा कि देवता ने पूजा स्वीकार कर ली? तो बेटा कहूं देवताओं की पूजा के पता चलते हैं? कन्हैया ने कहा, अरे बाबा हमारे देवता की पूजा करो
तो तुम्हें दर्शन हो कि देवता ने पूजा स्वीकार कर ली और तुम प्रार्थना करो तुम्हें वरदान दे देवता, हमारे देवता की पूजा करिए। नंद जी ने सोचा, गर्गाचार्य ने ये बात कही थी, तान्यहं वेद नो जन, न मैं जानता हूं न वेद जानते। बेटा कन्हैया ऐसा कौन सा देवता है जो हमें दर्शन दे और जिसे हम पूजा करें वरदान दे। भगवान ने कहा, बाबा हमारा देवता हमारे साथ रोज रहता है, गिरिराज महाराज की पूजा करिए, गऊ चरवावे, हमारे साथ भोजन पावे, हमारे साथ खेले, पूजा करो। नंद बाबा ने बड़ी भारी सभा बुलाई गोपन की और ये प्रस्ताव गोपों की सभा में रखा।